हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। जी हो जाएगा कि इस क्लास में हम JEE के पिछले वर्षों में पूछे जो प्रश्न हैं उनका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही और सॉल्यूशन करेंगे और आज का जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। तो जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और इसमें लिखा गया है कि एक पार्टिकल a एम्पलीट्यूड के साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और जब ये अपने ओरिजिन पॉइंट से 2a/3 डिस्टेंस पर होता है, डिस्प्लेसमेंट अगर उसकी 2a/3 रहती है तो सडनली उसकी जो स्पीड होती है वो 3 टाइम्स इंक्रीज कर दी जाती है। तो इस इंक्रीजमेंट से जो ऑब्जेक्ट होगा उसका न्यू जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा। तो देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होती है SHM में वो होती है x = a cos ओमेगा t। ठीक है, एक तो ये होती है। दूसरा एक और इक्वेशन होती है, यहां पर आप देख लीजिए वेलोसिटी की v = ओमेगा और √a² - x²। तो ये चीज तो डिस्प्लेसमेंट की होती है, इससे हमें ज्यादा मतलब नहीं, तो मैंने आपको बताने के लिए बताया। लेकिन यहां पर दिया गया है कि अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो x = कितना है, x = डिस्प्लेसमेंट 2a/3। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें। तो ये वेलोसिटी v = स्पीड जो है वो v = ओमेगा और ये हो जाएगा a² - 2a/3 का होल स्क्वायर। अब यहां से v² हम करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा² और ये हो जाएगा आपका a² - 2a/3 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या होता है। अब ये कहा गया है कि जब वो डिस्प्लेसमेंट 2a/3 होता है उस समय उसकी जो यहां पर जो वेलोसिटी है वो 3 टाइम इंक्रीज कर दी जाती है। मतलब ये जो वेलोसिटी है वो 3 टाइम इंक्रीज कर दी गई। मतलब v की जगह मैं क्या कर दूं, 3v कर दूं और इसका स्क्वायर कर दूं। तो हमें क्या मिलेगा, एक नया एम्पलीट्यूड मिलेगा। तो ये हो गया ओमेगा² और यहाँ पे हो जाएगा a' - 2a/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये a' भी फाइंड करना है कि ये a' कितना है। तो यहां पर एक नॉर्मल कंडीशन में जो वेलोसिटी होगी वो, और जब हमने 3v कर दिया मतलब वेलोसिटी जो उसकी स्पीड है वो 3 टाइम हमने कर दी, तो जो एम्पलीट्यूड है वो मिल गया। अब इनका ही हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड कर लेना है। तो देखिए, ये हो गया आपका v² अपॉन 3v²। ठीक है, यहां पर हो जाएगा ओमेगा² और ये हो जाएगा a² - 2a/3 का होल स्क्वायर और ये इस टाइप से बन जाएगा। अपॉन में ये बन जाएगा यहाँ पे ओमेगा², ये हो जाएगा a' - 2a/3 का होल स्क्वायर। अब देखिए, ये ओमेगा² से ये ओमेगा² कट जाएगा, ये v² से ये v² जो है वो कट जाएगा, तो 1/3 का क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। तो यहां हो गया 1/9। इधर देखिए, ये आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे 2a² और ये a² है, तो सीधी सी बात है ये 3 का स्क्वायर होगा 9 और 9 का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9a² माइनस ये हो जाएगा 4a²। क्या हो जाएगा, 4a² हो जाएगा और अपॉन में इस पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 9। अब यहां पर ठीक ऐसे इधर भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9a' का स्क्वायर माइनस 4a' अपॉन 9। ये 9 से ये 9 कट जाएगा। अब देखिए, 9a² में से 4a² गया तो कितना बचेगा, 1/9। तो ये हो गया, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 5a² अपॉन, यहां पर देखिए यहां पर ये हो जाएगा 9a' का स्क्वायर माइनस 4a' क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 945। क्या हो जाएगा 45, 9 5 जा 45a² हो जाएगा और इसका इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 9a' का स्क्वायर माइनस 4a²। ठीक है, अब क्या होता है, इस 4a² को इस तरफ लेके आइए तो ये हो जाएगा 45 और 4 कितना हो जाएगा 49a² इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9a' का स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7a का होल स्क्वायर और इसे लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर।
तो यहां पर आपको क्या करना है, ये a डैश है, सॉरी हमें a डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कीजिए, ये 7a हो जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a डैश। और इस तरीके से यहां पर अगर हम वेलोसिटी 3 टाइम इंक्रीज करते हैं तो जो न्यू एम्पलीट्यूड होगा 7a/3 होगा। ये ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, क्वेश्चन में अगर आपने देखा हो तो ऑप्शन में ये मिल जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये बोल रखा है कि एक जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। मतलब मान लीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसके अंदर क्या कर रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर, मतलब यहां से वहां और यहां से यहां कर रहा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन ये होता है जो अपनी जो भी पोजीशन उसको बार बार क्या हो, उसी लाइन में रिपीट कर रहा हो। तो क्वेश्चन में क्या आ गया कि एक स्ट्रेट लाइन में सिंपल हार्मोनिक मोशन चल रहा है, तो जो पार्टिकल है पहले टाउ टाइम में क्या कर रहा है, वो ए डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। कितने टाइम में, देख लीजिए पहले यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है वो देख लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो x इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट, वो a cos ओमेगा t होता है, जहां पे a क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। अब जब t इक्वल टू 0 था, t इक्वल टू 0 था, तो x इक्वल टू क्या था, a था। मतलब ये t इक्वल टू यहाँ पर क्या है, 0 है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो इतना है। मतलब मान लीजिए कि पूरा का पूरा क्या है, ये एम्पलीट्यूड, ये मोशन कर रहा है। लेकिन जब t इज इक्वल टू यहां पर टाउ था, तो उसने a डिस्टेंस को ट्रेवल किया उसी डायरेक्शन में। और जब t इज इक्वल टू अगला टाउ हुआ, तो उसने जो डिस्प्लेसमेंट था उसने 2a ट्रेवल किया। कितना ट्रेवल किया, 2a ट्रेवल कर लिया। मतलब ये a और ट्रेवल कर लिया, तो a 2a ट्रेवल कर लिया। तो अब बताइए, जो यहां पर 2 टाउ, टाउ इक्वल टू जब 2 टाउ था, तो उसने कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2a प्लस a मतलब 3 है। तो यहां पर देखिए t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू a था, लेकिन जब t इज इक्वल टू टाउ हो गया तो x इक्वल टू हो गया a माइनस a। मतलब ये पूरा a था, यहां से लेकर यहां तक पूरा a था, उसमें से ये माइनस कर दो तो इतना डिस्टेंस क्या किया उसने, ट्रेवल कर लिया, मतलब उसी डायरेक्शन में आगे जाने के लिए। और अब क्या होता है कि जब t इज इक्वल टू यहां पर 2 टाउ किया गया, तो x इक्वल टू a माइनस 3a हो गया। तो जब t इक्वल टू 2 टाउ किया तो ये a और ये 2a, टोटल कितना हो गया, 3a हो गया। तो यहां पर जो था वो डिस्प्लेसमेंट 3a माना गया, और बाकी क्या हो गया, वो यहां पर डिस्प्लेसमेंट उसने शो किया। तो हमें क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है कि जो भी ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन में वो सही है या नहीं सही है, वो उनमें से कौन सा सही है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देख लीजिए, यहां पे क्वेश्चन आपको दे रखा है ये, तो हमने मान लिया a माइनस a इक्वल टू एक्स, और x इक्वल टू होता है a cos ओमेगा टी। और यहां से अगर मैं cos ओमेगा टी की वैल्यू निकालूं तो cos ओमेगा टी इक्वल टू हो जाएगा a माइनस a अपॉन a माइनस a अपॉन a हो जाएगा। तो ये तो आप यहां ध्यान दीजिए। दूसरा इस इक्वेशन से हम देखते हैं, जब t इक्वल टू 2 टाउ है तो x इक्वल टू a माइनस 3 है। तो ये पहला हो गया, और दूसरा वाला हम देख लेते हैं। तो जब a माइनस 3a हुआ, तो जो इक्वेशन थी x इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा, a cos 2 ओमेगा टी हम लिख लेते हैं, क्योंकि ओमेगा टी तो होता ही है, लेकिन ये क्या लिख देते हैं हम, 2 ओमेगा टाउ मान लेते हैं, क्योंकि टाउ हम कह रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो गया, ये भी हमारे क्या है, टाउ है ना, ये टाउ चल रहा है। तो 2 टाउ हो गया, ओमेगा की जगह ओमेगा है, लेकिन टी की जगह निकल गया 2 टाउ। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, इसको ही हम आगे सॉल्व करके इक्वेशन की सॉल्यूशन करेंगे। यहां पर इसको मान लीजिए a माइनस 3a अपॉन a इज इक्वल टू, ये जो क्वेश्चन है इसका आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। cos 2 ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 1। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 को तो साइड में रख दीजिए, और ये जो फॉर्मूला cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 1। अब देखिए यहां पर cos स्क्वायर ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं a माइनस a अपॉन a। तो यहां पर हम लिखते हैं a माइनस 3a अपॉन a इज इक्वल टू, ये 2 को बाहर ही रखिए, हम यहां इसकी वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले। तो cos ओमेगा टी की वैल्यू क्या है, cos ओमेगा टी की वैल्यू ओमेगा टाउ एक्चुअली है वो, है ना। तो ये a माइनस a अपॉन a का स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। अब देखिए यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया a माइनस 3a अपॉन a इज इक्वल टू, 2 को एज इट इज रहने दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस a, है ना, इसको
इस टाइप से कर दीजिए। यहां पर मान लीजिए कि छोटा सा ब्रैकेट है ना, a माइनस ए का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1, और इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। इनको अलग अलग लिख दिया हमने। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम जब लेंगे तो क्या होगा, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो देखिए इधर हो गया आपका a माइनस थ्री अपॉन ए इज इक्वल टू से डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, ये हो जाएगा आपका 2, और यहां पर बचेगा a माइनस ए स्क्वायर, a माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा, ये यहां पर देख लीजिए, है ना। अपॉन में क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा, यही होगा। ए स्क्वायर कॉमन इसमें अंदर जाएगा नहीं, तो ए माइनस ए का स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा, अपॉन में 1 है तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इस टाइप से कंडीशन बन रही है हमारी। अब देख लेते हैं, हमारी कंडीशन ये चल रही है ए माइनस थ्री ए अपॉन ए इज इक्वल टू, यहां पर ये जो को इसको इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए ये, और इसको ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab वाला फॉर्मूला लग गया, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, और इस तरीके से ये सॉल्यूशन हुआ। अब 2 का अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, अपॉन में ए स्क्वायर आपका चल ही रहा है। तो देखिए a माइनस थ्री ए अपॉन ए इज इक्वल टू, अब देखना इस 2 का अंदर मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 4, ये 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 a माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा। एक्चुअली ये 2a स्क्वायर सिर्फ इसके आगे रहेगा, किसके आगे रहेगा, ये यहां पर रहेगा, क्योंकि ये 2 सिर्फ इसके लिए है, इस वाले माइनस a के लिए नहीं है, तो यहाँ पे 2 का नहीं आएगा, ये यहीं तक, ये वाला तो इसका फॉर्मूला तो यहीं तक था, ये अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर बचेगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर बचेगा। अब देखिए इस ए से ये ए कैंसिल कर दीजिए, और यहाँ पर ए का यहाँ पे अगर हम लाएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस थ्री ए इज इक्वल टू 2a स्क्वायर में से ए स्क्वायर गया तो आपका बचेगा ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 4a बचेगा। अब ए स्क्वायर से ये भी ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपका 2a स्क्वायर जो है वो इधर बचेगा, और ये वाला इस तरफ लेके आए तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 3a प्लस 4a। तो यहाँ पे 2a स्क्वायर इज इक्वल टू बचेगा आपका a बचेगा, और a से a कैंसिल कर दीजिए तो आपका बचेगा a इक्वल टू 2a। मतलब कि इस कंडीशन में जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, 2a हो जाएगा। लेकिन टाइम पीरियड कितना होगा, अभी भी इनमें से किसी भी एम्पलीट्यूड, क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें से किसी का भी एम्पलीट्यूड 2a नहीं दिया गया था। हम टाइम पीरियड निकालते हैं। अब टाइम पीरियड के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं, हम मान लेते हैं ये वाली इक्वेशन जो है ये फर्स्ट वाली, a माइनस ए इक्वल टू ए कोस ओमेगा टाउ ले लेते हैं। तो a माइनस ए इक्वल टू ए कोस ओमेगा टाउ ले लेते हैं। अब a की जगह हमें पुट करना है 2a, तो ये पुट कर दीजिए 2a माइनस ए इक्वल टू 2a कोस ओमेगा टाउ। अब क्या होता है, 2a में से a गया तो क्या आपके बचेगा, आपके पास बचेगा a बचेगा, और ये हो जाएगा आपका 2a कोस ओमेगा टाउ। तो ये हो जाएगा a अपॉन 2a इक्वल टू कोस ओमेगा टाउ। अब देखिए ये 1/2 है, क्या हो जाएगा ये 1/2 इक्वल टू कोस ओमेगा टाउ। ये किसका फॉर्मूला है, ये कोस ओमेगा टाउ, और 1/2 किसका होता है, 1/2 यहां पर होता है जो होता है π/6 का होता है, किसका होता है π/6 का, है ना। तो कोस π/6, ये π/6 हो गया, और ये हो जाएगा 2π/t इंटू टाउ, कोस ओमेगा टाउ 2π/t। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया आपका, और ये जो t है तो यहाँ पे हो जाएगा 2π/t। एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा मुझे, 2π से 2/t इंटू टाउ, 2/t इंटू टाउ, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब देखिए अगर मैं t फाइंड करूं तो t इज इक्वल टू क्या होगा, t इज इक्वल टू t अगर मैं यहां लाऊं तो ये 6 टाउ हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 टाउ, और इस तरीके से जो टाइम पीरियड है वो 6 टाउ हो जाएगा। ऐसा लास्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी समझने में,
तो ये जो होता है ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा और इनमें से जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो आपका मैच कर गया है। तो इस तरीके से हम यहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।